नमस्कार। तो मेरा नाम है सुमित रंजन और आप और हम सभी हैं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है वेब इंस्टीट्यूट YouTube चैनल, है ना। चलिए, तो आज हम लोग फिर से बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। आज का जो लेक्चर होगा वो स्टैंडर्ड एंगल बेस्ड ही होगा, जो पिछला लेक्चर था। लेकिन आज एक बहुत बड़ा सोसाइटी का जो एक स्टडी में यानी मैथ्स में जो जहर फैलाया जा रहा है बहुत सारे टीचरों द्वारा, उसको उतारने का प्रयास किया जाएगा। हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों को ना जहर फैला दिया जाता है, मतलब समझ से परे है कि ऐसा क्यों होता है। चलिए आज उसी पर हम लोग बात करेंगे, स्टैंडर्ड एंगल्स एंड देयर वैल्यूज। ये पिछला लेक्चर था, उसको आप जरूर, हम तो एकदम डायरेक्ट अभी भी बोल रहे हैं, आप उसको डायरेक्ट पढ़िए और डायरेक्ट याद रख लीजिए। अब हम बात करने जा रहे हैं कि वैसा उसका वैल्यू क्यों होता है, और सोसाइटी पर एक प्रॉब्लम पर भी बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, छोटा होगा, जरूर देखिएगा। चलिए चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए आज हम लोग फिर से बात कर रहे जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री पर ये क्लास 10th 11th 12 सबों के लिए है जी, है ना। चलिए ये होगा लेक्चर नंबर 6। चलिए जहर उतारने वाला वीडियो है ना। चलिए इसको समझते हैं। देखो पहली बात, तुमसे कोई पूछे कि साइन 30 डिग्री हाफ ही क्यों होता है ना। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ। इसी तरह कोई आपसे पूछ ले कि टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, कुछ भी आपसे कोई पूछ ले, है ना, कुछ भी, जैसे कि कोई पूछ ले सेक 60 डिग्री पर मान 2 ही क्यों होता है, ठीक है। इसी तरह किसी पर भी वैल्यू पूछ ले तो क्या होता है, देखो। चलिए इसको पहले समझते हैं, है ना, फिर सोसाइटी के प्रॉब्लम पर बात करेंगे। देखो जैसे एक ना आप ना एक कंस्ट्रक्शन करो, एक बहुत बड़ा लाइन खींच दो, स्ट्रेट लाइन खींच दिया, ठीक है। अब जैसे हम लोग यही 30 डिग्री को देखना चाह रहे हैं या 60 डिग्री को देखना चाह रहे हैं, है ना। तो देखिए पहले आप ना किसी एक पॉइंट पर आके बना लीजिए क्या 60 डिग्री। चलिए 60 डिग्री या 30 डिग्री जो है ना, तो 60 डिग्री कैसे बनेगा, एक बार यहां से काट दीजिएगा तो ये क्या होगा, ये मतलब ऐसे बढ़ाना है 60 डिग्री। और 30 डिग्री जैसे आप बनाते हैं या तो प्रोटेक्टर से बना लीजिएगा, इसी को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में एंगल को तो इससे बन जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग चलिए 30 डिग्री को हम लोग सोच रहे हैं, तो ये हो गया हमारा कितना 30 डिग्री, ठीक है। चलिए अब साइन 30 पर मान हाफ ही क्यों होता है, तो 30 पर मान √3/2 ही क्यों होता है, सबका जवाब मिल जाएगा। देखिए आप ना फिर कहीं पर भी, जैसे ये मान लिया जाए O है, यहां से आप ना एक 90 डिग्री या तो बना लीजिए या तो आप वही पार्कर से मदद से मिला दीजिए। कहीं पर भी एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट कहीं भी और ले लीजिए, है ना, समझने के लिए यहां भी एकदम स्ट्रेट खींच दीजिए। चलिए एक और ले लेते हैं, है ना, एक पॉइंट और C, यहां पर भी आप 90 डिग्री बना लीजिए या तो जैसे बनाना है कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए अब सबका जवाब यही इसी फिगर से मिलेगा। चलिए इसका नाम देते हैं AP, ये है मान लो Q, ये है R। पहले 30 डिग्री का एंगल जिस पर आपको चेक करना है 60 डिग्री पर। चलिए 30 डिग्री पर हम चेक करना चाह रहे थे कि हाफ क्यों होता है मान, साइन 30 का मान हाफ ही क्यों होता है। देखिए जैसे तुमसे कोई पूछ रहा है साइन 30 डिग्री हाफ क्यों होता है, तो देखिए कोई भी आप ट्राइंगल ले लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन किस रेशियो का नाम था, P/H, P/H का नाम था, ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिए देखो आप कोई भी यहां पर एक ट्राइंगल ले लो, वेदर इट इज ट्राइंगल OAP, चाहे आप ट्रायंगल ले रहे हैं OB, राइट एंगल ट्रायंगल OBQ, या आप ले रहे हैं ट्रायंगल OCR, कोई भी आप ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है, कोई सा भी ले लिए। अब देखिएगा
कंस्ट्रक्शन घर में करके, तो आप देखिएगा जैसे sin 30 हमको चेक करना है, सपोज sin 30 पर मान हाफ ही क्यों होता है हमको चेक करना है। तो देखो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P बाई एच, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, है ना। तो यहां पर देखिए हम क्या बताए थे, थीटा के सामने वाला P, तो आप इसको ना मेजर कर लीजिएगा, कर लिया आप मेजर। अब फिर H क्या है, H देखिए H तो ये है ना, ये तो ये बाय लेंथ, यानी यहां पर हो गया पहला वाले में पी ए बाय क्या नाम है ओ पी, ये है ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस। इन दोनों का रेशियो निकालिएगा, यानी इसका मेजरमेंट के लिए इसका मेजरमेंट और दोनों का रेशियो निकालिएगा, देखिए कितना आता है। देखिएगा अब जब नोट कीजिएगा ना कंस्ट्रक्शन में, तो देखिएगा इसका वैल्यू ना हाफ आएगा, यानी ये बाय ये कितना आएगा, हाफ आएगा। अच्छा फिर देखिए तो अब ये वाला में जब देखिएगा ना, तो यहां पर ये वाला ये ओ बी क्यू, इसमें पी कौन सा काम कर रहा, बी क्यू। साइन किसका रेशियो होता है, P बाय एच, यानी परपेंडिकुलर, ये वाला बन गया लंब, और H का यहां पर कौन काम करेगा, ओ क्यू। देखिए इन दोनों का भी रेशियो निकाल के आप देखिएगा, यानी क्या हो गया, बी क्यू बाय क्या, ओ क्यू। इन दोनों का भी रेशियो आप जब कीजिएगा ये बाय ये बाय ये, तो देखिएगा कि क्या होता है, ये बाय ये, तो इन दोनों का रेशियो भी आप जब कीजिएगा तो आप देखिएगा इसका भी वैल्यू हाफ ही आएगा, समझे। उसी तरह अगर यहां पर जैसे ये ट्राइंगल लेते हैं, तो यहां पर P कौन सा काम करेगा, राइट एंगल में P का काम करेगा यहां RC, है ना, और H का काम करेगा OR करेगा, ये क्या काम करेगा, OR। तो देखिए ये बाय ये, ठीक है। तो देखिएगा इसका भी रेशियो, दोनों का रेशियो 1/2 ही होगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं कि साइन थीटा चाहे आप छोटा ट्रायंगल लिए या थोड़ा बड़ा में लिए या उससे भी बड़ा लिए या उससे भी लार्जर लीजिएगा, तो इन दोनों का रेशियो हमेशा कितना आएगा, हाफ आएगा। दैट्स व्हाई क्या होता है, इन दोनों का रेशियो हर हमेशा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कितना आएगा, 30 डिग्री पर हाफ, इसलिए साइन 30 पर मान कितना होता है, हाफ। समझे, एक को समझे। अब सब में दिमाग लगा लीजिए। जैसे आपसे कोई पूछे cos 30 पर मान क्यों, तो भैया cos 30 पर मान कितना होता है आपको देखना है ना, तो आप घर में कर सकते हैं। cos 30 डिग्री, cos बराबर क्या होता है, b बाय एच। तो यहां पर b कौन सा काम करेगा, ये OA बाय ओ, कौन सा काम करेगा, OA बाय OP, है ना। देखिएगा इन दोनों का वैल्यू निकाल के, तो देखिएगा cos 30 पर मान आएगा √3/2 के बराबर। फिर जैसे इसमें भी आप कीजिएगा, तो ओ भी यहाँ BS का काम करेगा, H का काम कौन करेगा, OQ, यानी ये बाय ये, इन दोनों का रेशियो फिर आएगा √3/2। आप ये लीजिए और बड़ा, यानी B बाय H, उसमें भी आएगा √3/2, है ना। यानी सब जगह पर वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, यानी बेस और हाइपोटेनियस का किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में रेशियो हमेशा सेम निकलेगा। समझ में आया। तो अब 10 पर भी तो सोच सकते हैं, है ना, सब पर सोचा जा सकता है। उसी तरह अगर आप 60 डिग्री लीजिएगा ना, जैसे 60 डिग्री सेम प्रोसेस रखिए, यहां पर बनाइए, यहां पर बनाइए, यहां पर बनाइए, और साइन 60 डिग्री, तो फिर वही P बाय एच जब कीजिएगा, तो साइन 60 पर आप जब मान निकालिएगा, तो देखिएगा √3/2 होगा, और cos का इस बार हो जाएगा 1/2। लेकिन सब ऐसे, आप 10 60 डिग्री √3 होता है ना, तो 10 बराबर फिर क्या होता है जी, P बाय B। जैसे साइन अगर 10 30 का वैल्यू निकालना है, तो P बाय ये, आपके लिए मैटर ये बाय ये बाय ये बाय ये, तो सभी पर देखिएगा वैल्यू क्या निकलेगा, सब जगह सेम निकलेगा। यानी परपेंडिकुलर बाय साइन के केस में, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस 30 डिग्री केस में कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, इसका रेशियो हमेशा इक्वल होगा। 10 के केस में भी यही होगा, cosec के केस में भी यही होगा, सब के केस में रेस्पेक्टिव फॉर्मूला लगा के देखेंगे तो सब जगह
वैल्यू सेम आएगा। इसीलिए इसका वैल्यू कितना होता है, इसीलिए इसका वैल्यू होता है sin 30 डिग्री पर मान हाफ, cos 30 डिग्री पर √3/2, tan 30 पर 1/√3, है ना, cot 30 पर √3। क्यों? क्योंकि रेस्पेक्टिव रेशियो का रेशियो हमेशा सेम होता है। चलिए, है ना, यही बात है। अब देखिए दो इंपॉर्टेंट है एंगल। अब 45 डिग्री पर भी यही सोचिएगा, 45 डिग्री बना लीजिए 3-4 पॉइंट पर राइट एंगल बना लीजिएगा और उसके बाद रेशियो कीजिएगा, देखिएगा हर जगह फिर वही आएगा। अच्छा, ऐसा होता है क्यों है? देखो जो दोस्त, तुम खुद सोचो ना, ये रेशियो है दोस्त। देखो अब अगर ये छोटा वाला ले रहे हैं और एक बड़ा वाला ले रहे हैं, देखिए अगर आप छोटा में ये पी छोटा लिए, इतना साइज का लिए, तो एच क्या हुआ, एच भी छोटा ही है, ये इतना, ये ठीक है। अब अगर बड़ा लिए तो देखिए ये अगर आप बड़ा कर दिए तो भाई एच भी तो उसी रेशियो से बढ़ गया। देखिए दो भाई है ना, और दोनों का रेशियो कमाई का मान लिया जाए 1/2 रह जाए, तो अगर एक भाई अभी कमा रहा था 100 रुपए और दूसरा तब कमा रहा होगा 200, तब ना 100/200, 2 0 कट गया 1/2। अब एक का कमाई 1000 हो जाए, यानी उस एक का कमाई 100 से सीधे 1000, तो रेशियो मेंटेन करने के लिए बी का भी कितना होना चाहिए 2000, तो वो 2000 कमाने लगा, फिर भी रेशियो सेम हुआ। अगर एक भाई कमाने लगा कितना 1 लाख 1 लाख, तो सेकेंड वाला भी कितना हो गया 2 लाख, तब ना रेशियो तो काटेंगे, फिर क्या हुआ रेशियो सेम। तो सेम चीज तो हुआ दोस्त, ये बढ़ा, ये भाई बढ़ा, ये भाई को तुम बढ़ाया, ये भी तो भाई बढ़ गया, ये भाई बढ़ाया तो ये भी तो भाई उसी रेशियो से बढ़ गया, इसलिए दोनों का रेशियो हर जगह सेम होता है। समझ में आया? अब दो एंगल सिर्फ बता देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, शायद समझ में भी नहीं आया होगा, तो किसी पर भी ऐसे ही चेक करते हैं। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन उठता है ना, कि साइन 0 डिग्री पर मान 0 और cos 0 पर मान 1 क्यों तब होता है? तो नियम तो वही होगा, रूल है। तो देखिए आपको जैसे ही साइन 0 कोई पूछ रहा है, ठीक है, आपको साइन 0, तो देखिए तो फिगर को, इसी फिगर को 0 डिग्री बनाना है, तो ये क्या होगा 0 कब होगा जी, जब दोनों ही ओवरलैप कर जाए तभी ना 0 बनेगा दोस्त। एक लाइन ये और एक लाइन ये, तब ना 0, है ना। और अगर कुछ एंगल से इंक्लाइन कर जाएगा तब तो एंगल बन जाएगा। तो देखो हम यहीं से समझते हैं, अगर ये वाला 0 आया, ध्यान से देखना, तो ये देखो जैसे ये है ओपी, 0 कैसे होगा, ये इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया 0, तो देखिए क्या होगा, ये वाला पार्ट 0 क्योंकि ये आके मिल गया यहाँ, तो P इस केस में क्या हुआ है, P इस केस में 0 हो चुका है, ठीक है। अच्छा, जो H का काम कर रहा था, P मतलब क्या है, PA तब 0 हुआ तब ना, PA 0 हुआ तब ना ये 0 डिग्री बना। अच्छा, जो OP है ये कहाँ लाई कर गया, ये लाई कर जाएगा इधर OA के साथ कौन साइड कर जाएगा, इसका तो कुछ वैल्यू आ जाएगा, तो इसका H का तो कुछ तो वैल्यू होगा, बोलिए। तो देखिए साइन किसका रेशियो होता है, P/H, तो ऊपर में क्या आया 0, नीचे में क्या आया, मान लेते हैं कोई वैल्यू जैसे, है ना, डेल्टा। ये दोनों का रेशियो अगर हम लोग करेंगे तो कितना मान हो गया, इन दोनों का रेशियो आ गया 0 बाय कोई नंबर इज इक्वल टू 0। बोलिए, समझ में आया? अच्छा, cos 0 भी आप सोच लीजिए, cos इज इक्वल टू क्या होता है V/H। अब देखिए ये जब 0 आया तो ये भले 0 हो गया, ठीक है, लेकिन ये जो है ये इसी के साथ कॉन्साइड तब नहीं कर गया, यानी ये जो OA है और OP ये दोनों कॉन्साइड किया, तो जब दोनों ही कॉन्साइड कर गया तो ये बाई ये दोनों का रेशियो तब क्या होगा 1 नहीं हो जाएगा, दोनों इक्वल नहीं हो गया, OA बाई OA का केस नहीं हो गया क्योंकि OP OA के इक्वल हो गया, इसलिए cos 0 पर मान 1 होता है। उसी तरह tan भी सोच लीजिए कि tan 0 क्यों होता है, तो tan इज इक्वल टू P/B। देखिए जब ये इधर गया तो ये P0 हो गया, H इधर आ गया, सॉरी P ये इधर गया तो ये 0 हो गया, और B वाला तो ऑलरेडी यहाँ था ही, तो ये 0 बाय जो भी वैल्यू होगा इसका, ये तब क्या tan 0 पर मान 0, है ना, तो इसीलिए ऐसा होता है। तो रियल रीजन ये होता है। अब बात करते हैं सोसाइटी का एक जहर का, कि कैसे बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है जो मंसूब बताकर। चलिए यूट्यूब से मेरे जुड़िएगा जरूर, आपका हम बेसिक्स अच्छा करेंगे, ठीक है। चलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए आए करते हैं।
हमको भी अच्छा लगेगा। आगे करते हैं, ठीक है। देखिए एक सोसाइटी का प्रॉब्लम देखिएगा, कैसे फालतू का नॉलेज बांटा जा रहा है और एकदम पागल है दुनिया इसके पीछे। और एक बहुत बड़ा कॉन्वेंट स्कूल है यार हमारे एरिया में, वहां ये बताया कि हमको तो मतलब तभी समझ लिए हम यूट्यूब पर आए हैं, सच बता रहे हैं, तभी से हम आए हैं कि नहीं अब तो हम पढ़ाएंगे, अब ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे अब, है ना। चलिए आइए देखते हैं। देखिए क्या सिखाता है कि जीरो, देखिए जैसे साइन का वैल्यू निकालना है, साइन जीरो पर मान कितना, साइन 1 पर मान कितना, साइन 30 पर मान कितना, साइन 45 डिग्री पर मान कितना, साइन 60 डिग्री पर मान कितना, साइन 90 डिग्री पर मान कितना। देखो क्या पढ़ाता है। पहले बोलता है कि आप ना जीरो लिख दीजिए, देखो आपको निकालना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। साइन का हम चलिए समझते हैं। अब क्या बोलता है कि आप ना इसके नीचे लिख दीजिए 1, इसके नीचे लिख दिए 2, सॉरी इसके नीचे लिखिए 0 के नीचे 0, और इसके नीचे लिखिए 1, फिर लिखिए 2, फिर लिखिए 3, फिर लिखिए 4, है ना। फिर सुनिएगा अभी जहर देखिए, अब बोलेगा 4 से डिवाइड कर दीजिए सब में, हाँ जी सर कर दिया, और बोलिए हाँ अब क्या करना है सर, क्यूब ट्यूब लगा दे क्या, ना वो नहीं। अभी देखिए ना मास्टर साहब, तीसरा ये कर दीजिएगा, अरे काहे करवा रहे हैं सर, चल कर देते हैं, ठीक है। अब दिखाइएगा क्या होता है। देखिए अभी क्या करेंगे 1, ठीक है। चलिए वैल्यू निकालिए, 0/0, 0 बाई कोई नंबर, चलिए 0, बहुत बढ़िया गुरुजी। अब 1/2 कितना, 1/4, 1/2, अब यहाँ कितना हो गया 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√2, वेरी गुड गुरुजी। √3/4, 4 को क्या 2 लिख सकते हैं, और ये 1 को हम लोग 1 को निकालेंगे तो ये लिख सकते हैं, ये आया। अब देखिए गुरुजी का एकदम मौसम एकदम खड़ा है, बहुत बढ़िया चीज पढ़ा दी है, बहुत बढ़िया। अरे यार ठीक, साइन 0 पर मान 0 याद कीजिए, साइन 30 पर मान हाफ, साइन 45 पर मान 1/√2, साइन 60 पर √3/2, साइन 90 पर मान 1। चार्ट देख लीजिए, याद होगा तो मिला लीजिए, ठीक। देखिए है ना, देखिए गुरुजी का खेला, देखिए क्या हो रहा है, बाहर है गुरुजी, ये हो गया। यही नियम बता दिया गया कि साइन 0 इसीलिए 0 होता है क्योंकि यह ऐसा होता है। वाह गुरुजी वाह, गजब, वाह गुरुजी। अरे भैया 0 1 2 3 4 ही क्यों लिखे, नहीं क्यों लिख दें 9 7 8 5 2 क्यों नहीं लिखे, गुरुजी से पूछिएगा कभी। नंबर 2, 4 से क्यों डिवाइड किए, कहे नहीं 16 से कर दिए थे गुरुजी, 15 से कर देते, √a कह लिए, यहाँ क्यूब रूट कह ले लिए थे, ये कोई नियम हुआ जी, ये कोई नियम है, कोई माई बाप है सब नियम का, और आप निकाल के इतरा रहे हैं, झूठो बच्चा को जहर पिला के बर्बाद कर रहे हैं और एकदम खत्म कर रहे हैं सब कुछ, ये कोई नियम हुआ जी। ये क्या कराता है पता, ये ट्रिक दी आपको, ये देखिए साइन का वैल्यू ऐसे याद करते हैं। अरे यार क्या बेवकूफी है ना। साइन 0 पर मान 0 याद रखने, डायरेक्ट रख लेगा, ये ज्यादा आसान होगा कि सब फालतू अगर आंगड़म बांगड़म याद करेगा आपका तब बढ़िया रहेगा, बताइए तब हमको है। खुद सोचो ना यार कि साइन 0 पर मान 0, साइन 30 पर मान ये, साइन 45 पर ये, साइन 60 पर मान ये, साइन पता है किसमें स्पीड हुआ और कौन सा परफेक्ट हुआ है, ये कोई बताने का तरीका है। इस सब से बचिए, ये सब फालतू नॉलेज है, ये सबको आन फिल्म देखे है ना ऐसे, बस वही चीज आपको ऐसे कर देना है, ठीक है। ये सब फालतू चीज हटाइए, है ना, ऐसा कोई नियम। आप क्या बोलेंगे गुरुजी कि कॉस में देखो पलट देना, अरे काहे पलटेंगे जी यार, हमको डायरेक्ट याद रह जाएगा, फालतू बात मोल करिए, इतना बड़ा लेके चल रहे हैं आपका, ये सब फालतू चीज सीखने के लिए हम बढ़िया से तरीके से नहीं सीख लेंगे, है जो मन सो बताए पड़े हैं, 10 का मन ये कर लेना वो कर लेना, हमको हाँ डाटा से याद है, अगर जानना था तो हम फिर भी बताए आपको, ठीक है। इससे बचिए, ये सब जार है, इस तरह का पढ़ाई आपको चूल्ही में ले जाएगा, चूल्ही मतलब आपका भविष्य खराब करेगा, समझिए, ठीक है।
तो आज हम क्या किए, आज आपको हम रीजन बताएं कि किसी एंगल, स्टैंडर्ड एंगल्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना। चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का गेम करेंगे। उसके बाद वो लास्ट ऐसा वीडियो होगा जो क्लास 10 तक यूज होगा, मतलब क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। यहां तक तो सारे के लिए कॉमन है, उसके बाद हम क्लास 11 शुरू करेंगे। चलिए तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करना यार, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। चलो।